प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। उसमें एक पुजारी रहते थे और पुजारी बाबा जो थे प्रतिदिन पूजा करते थे और उनका एक झोपड़ी था, मड़ई था, उसी मड़ई में रहते थे। और बाबा जो थे, बाबा इधर उधर मांगना चांगना काम करते थे और मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका कोई परिवार नहीं थे, बाबा पुजारी बिल्कुल अकेला थे। उनका नहीं तो पत्नी थी और नहीं बेटा नहीं बेटी, बाबा सिर्फ अकेला थे। बाबा पूजा पाठ करते थे, परम भक्त थे भगवान का। एक दिन भगवान भोलेनाथ पुजारी बाबा से जांचना लिए कि आज हम इस पुजारी से जांचना लेते हैं। कहता है कि अपने आप को हम संत हैं, हमें धन से जरूरत नहीं है। तो ऐसा जांचना लेते हैं कि देखते हैं ये पुजारी के मन में लालच है या मेरे लिए श्रद्धा है। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ पुजारी बाबा के मड़ई के आगे एक बहुत बड़ा सोने का सिक्के के मोहरे गिरा दिए। पुजारी बाबा सवेरे सवेरे निकले तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पोटली गिरा हुआ है। पुजारी बाबा देखे तो उस पोटली को उठा लिए और उसे खोल कर देखने लगे। जब खोल कर देखने लगे तो देखते हैं कि खाली सोना का सिक्का है। पुजारी बाबा कहते हैं कि हे भगवान, इतना हम धन क्या करेंगे महादेव? ये कैसा लीला है? जो प्रतिदिन रोता है, धन मांगता है, उसे आप नहीं देते हैं, और जो नहीं मांगता है उसे आप धन देते हैं। कैसा लीला है भगवान? मैं तो आपसे कभी धन मांगे ही नहीं थे। अरे आपसे इतना ही तो मांगते हैं कि हे भगवान जी, मैं आपका सदा चरण के दास बन के रहूं और मुझे स्वर्ग का प्राप्ति देना भगवान। कभी मुझे दुख मत देना, और फिर जन्म हो तो या तो मुझे तोता में जन्म हो या तो मनुष्य में। बस दो ही चीज का तो मांग करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं मांगते हैं। भगवान आपसे धन कब मांगे? लेकिन पुजारी बाबा तो भगवान से कह रहे थे, भगवान तो साक्षात होकर सुन नहीं रहे थे। पुजारी बाबा को संतोष होता था कि हम भगवान से कह दिए हैं। अब पुजारी बाबा को लगा कि इस धन को हम किसे दें। पुजारी बाबा प्रतिदिन अब झोपड़ी में नहीं रहने लगे, मंदिर में ही पूरा रात जागने लगे कि कौन ऐसा गरीब है जिसको हम ये धन दे दे। मंदिर में बैठकर देखते रहते थे कि कोई ऐसा दुखियारी आएगा और उसको धन का हम ये पोटली दे देंगे जिसमें उसका जीवन संवर जाएगा। ये धन का अधिकारी कोई ना कोई तो होगा। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन बाबा उस सोने का पोटली लेकर और मंदिर में बैठ जाते थे। किसी से ये राज नहीं बताए थे बाबा। एक दिन का बात है कि एक चोर था। चोर था गुरु भाई बहना, वो चोर का कोई नहीं था, सिर्फ माता और पिता थे और कोई परिवार नहीं थे।
माता पिता जो थे अंधा और अंधी थे। चोर का माता पिता अंधा अंधी थे। एक ही बेटा था, उसका ब्याह नहीं हुआ था क्योंकि अंधा अंधी का बेटा बिल्कुल गरीब था और अंधा अंधी दोनों बीमार पड़ गए थे। अंधा अंधी दोनों भगवान के भक्त थे। वो जो बेटा था गुरु भाई बहना, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में अपने माता पिता को ले जाता था और ले जाकर जल भर के देता था कि माँ ये भगवान हैं, इनके पे जल चढ़ाओ। और ऐसे भी जब तक उसका ताकत था अंधा अंधी को, तो सहारा से ही मंदिर जाकर पूजा कर लिया करती थी। बेटा बड़ा हुआ तो बेटा ले जाया करता था, लेकिन अंधा अंधी भगवान को सेवन के लिए एक दिन नहीं छोड़ते थे। अब अंधा अंधी दोनों बीमार पड़ गए गुरु भाई बहना, तो उनका इलाज के लिए बेटा के पास 1 रुपया नहीं था। बेटा तो 1 से 2 दिन खूब रोया अपने माता के पास कि माँ मैं तुम्हारे पास रहूं या कमाने जाऊं, जब कमाएंगे रुपया लाएंगे तब तुम्हारा ये इलाज करवाएंगे। माँ उतना ज्यादा पैसा तो हम नहीं ला पाते हैं कि जिसमें 2 रोटी भी मिल जाए और तन के वस्त्र भी मिल जाए और तुम्हारे इलाज का पैसा हो जाए। गुरु भाई बहना, जब माता पिता दोनों लाचार हो गए, दम तोड़ने लायक हो गए, तो बेटा सोचता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। हे भगवान, मेरे माता पिता तो आपको सारा दिन भक्ति करते रह गए, लेकिन मेरे माता पिता को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिए भगवान। अब हम चोरी करके किसी बड़े घराना में हाथ मार के और माता पिता को इलाज करवाएंगे। आपके मंदिर में हम भी जाते थे, प्रतिदिन जाते हैं, सिर पटकते हैं, पूजा करते हैं, माता पिता से भी करवाते हैं। इतना कह के गुरु भाई बहना और अंधा अंधी के बेटा घर से निकल गए। घर से निकल गए, निकलकर और एक हाथ में लाठी लिए, लाठी लेकर उसी मंदिर में, जिस मंदिर में वो अंधा अंधी पूजा करने जाती थी, उसी मंदिर में ये बेटा भी चला गया और भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, अब तो मेरा माता पिता का अंतिम सांस का गिनती हो रहा है, लेकिन आज तक हम देखते रह गए, आज हम चोरी करने जा रहे हैं भगवान। मेरे माता पिता के इलाज के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन मरेंगे या बचेंगे वो भी नहीं पता। हम जा रहे हैं भगवान चोरी करने। इतना कह के भगवान के सामने सिर पटक दिया। ये साधु बाबा उसी मंदिर के पास बैठे हुए थे, दरवाजा पर वो सिर पटका था। एक तरफ बाबा बैठे हुए थे, अंधेरिया रात था, अमावस का दिन था, काली रात, पूरा चारों तरफ से दिख नहीं रहा था कुछ। बाबा वहीं पर थे। ये अंधा अंधी का बेटा नहीं देखा था, पर बाबा आवाज सुनकर उसका जाके हाथ पकड़ के और कहते हैं, पुत्र तुम कौन हो? अंधा अंधी के बेटा बोला, बाबा इतना दिन से जब हम पूजा कर रहे थे तो आप मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज जब हम चोरी करने जा रहे हैं तो आप मुझे दर्शन देकर मेरा हाथ पकड़ रहे हैं इस काली रात में। आज हम आपको बात मानने वाले में से नहीं हैं, आज हम अवश्य चोरी करेंगे। उस काली रात में दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा कहते हैं पुजारी बाबा की, पुत्र चोरी मत करो, तुम्हें धन की जरूरत है, लो धन, ये धन लो और घर जाओ। ये सोने का मोहरा भरा हुआ, सिक्के भरा हुआ पुजारी बाबा उसको दे दिए और कहते हैं कि इससे ज्यादा तो संसार में कोई गरीब हो ही नहीं सकता है। हम सोचे थे कि किसी को
ऐसा लाचार व्यक्ति को देंगे, इतना गरीब निर्धन परिवार को देंगे जो इसका हकदार है, और इससे हकदार ज्यादा कौन हो सकता है। हम इसी को हाथ में ये सौंप देंगे। और बाबा सौंप दिए सोने का पोटली का, सोने का सिक्का भरा हुआ पोटली पुजारी बाबा सौंप दिए। ये जो अंधा अंधी का बेटा था गुरु भाई बहना, वो पोटली लेकर घर आ गया। जब घर आया है तो अपने माता और पिता को देखता है कि वो तो बिस्तर पे बड़े प्रेम से बैठ के भजन गा रहे हैं। आधी रात हो गया था, भजन गा रहे हैं। बेटा गया तो कहते हैं कि अरे आ गया चोरी करके बेटा। तो बेटा बोला हाँ माँ आ गए हैं, लेकिन चोरी करके नहीं। अंधा अंधी बोला बेटा ये हाथ में क्या है। बेटा कहता है माँ तुम्हें दिख रहा है। हाँ बेटा आज तुम दिख रहे हो। बेटा जब तक हम भगवान के भक्ति में रहें तब तक तुम दिखाई नहीं दिया बेटा, अपना आंखों से तुम्हें नहीं देखे। लेकिन जब तू चोरी करने गया बेटा तब मेरे आंखों में रोशनी आ गया बेटा, मेरे शरीर में ताकत आ गया। देखो हम बीमार थे, हम उठ के नहीं बैठ पा रहे थे बेटा, लेकिन देखो आज हम खड़े हो गए। अंधा अंधी के बेटा बोला नहीं माँ, जीवन भर भगवान के भक्ति करके और आज पापी कैसे बनना चाहती हो माँ। माँ ऐसा बात नहीं है, तुम्हारे भक्ति और पूजा के कारण, श्रद्धा के कारण तो हम चोर और डाकू और लवारिस नहीं बने माँ। और तुम्हारे नेत्रों में नेत्रहीन होने का हो चुकी थी, लेकिन नेत्र वाली हो गई। तुम्हारा आंखों में रोशनी कोई और नहीं, भगवान दिए हैं माँ। तुम्हारे शक्ति जो शरीर में है माँ वो भगवान दिए हैं। तुम्हारा ठीक बीमारी इलाज भगवान किए हैं माँ, कोई डॉक्टर नहीं माँ। माँ चोरी करने के नाम पर नहीं माँ, भगवान आज मुझे दर्शन दिए हैं। भगवान मुझे दर्शन दिए हैं माँ। भगवान मंदिर में जब हम भगवान के गोड़ लगने गए माँ, अपने माथा पटके, तो भगवान मुझे दर्शन दिए, मेरा हाथ पकड़ के बोले कि लो पुत्र, तुम्हें हम जो देते हैं वो लेकर जाओ, चोरी मत करो। देखो माँ क्या है। गुरु भाई बहना उसके घर दिया जल रहा था, दिया के रोशनी में देखता है तो खाली सिर्फ सोने का सिक्के है। ये देखकर तो अंधा अंधी बड़े प्रसन्न हो गए। ये जो बाबा पुजारी बाबा थे गुरु भाई बहना, वो पीछे पीछे आ रहे थे कि गलत हाथों में तो मैं पोटली नहीं सौंप दिया, गलत हाथों में तो नहीं दे दिया, भगवान ने मुझे दिया था, लेकिन इसका हकदार को दिए हैं या गलत हाथों में सौंपे हैं। बाबा पीछे पीछे आ रहे थे, देखते हैं कि अरे ये तो एक मड़ई में घुसा बालक, एक झोपड़ी है, कैसे बारिश में रहता होगा, कैसे माघ के महीने में रहता होगा, कैसे अग्नि में जल के रहता होगा बैसाख जेठ के महीने में। सही हाथों में हम सौंपे हैं। सवेरा हुआ, पूरी रात बाबा बाहर इंतजार किए। सवेरा हुआ, माँ बेटे तीनों प्राणी बाहर निकले। बाबा को पाकर कहने लगे बाबा आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप मेरे दरवाजे पे सुबह सुबह आए हैं, क्या भोजन चाहिए। पुजारी बाबा कहने लगे कि नहीं, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि रात में तुम्हारे हाथ में मैं जो सोने का मोहरे भरा हुआ पोटली सौंपा था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। तूने भगवान के मंदिर में मस्तक झुकाया तो मैंने ही तेरा हाथ पकड़ के उठाया,
वो पोटली के हकदार तू था, मुझे मेरा दरवाजे पे मिला था, लेकिन मैंने सोचा कि कोई निसहाय आदमी को देना है, बेसहारा को देना है, और वो बेसहारा तुमने मुझे समझ में आया। गुरु भाई बहना, अंधा अंधी ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा को चरण छूकर कहते हैं, बाबा आप ईश्वर से कम नहीं, मेरे लिए तो आप भगवान बन के आए हैं, आप भगवान हैं। आप चाहे तो मेरे इस झोपड़ी में जीवन भर रह सकते हैं। पुजारी बाबा कहने लगे, नहीं, हम इस झोपड़ी में जीवन भर नहीं रह सकते हैं, हम इस झोपड़ी का एक अन्न भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि मैं तो भगवान को दिया हुआ तुम्हारे पास दिया हूं, वो तो मैं थोड़ी ना कमाया था, और मैं तो रमता जोगी बहता पानी के बराबर हूं। जैसे गंगा में धारा आता है इधर से उधर चला जाता है, उसी तरह मैं हूं, मैं कभी इधर कभी उधर घूम फिर कर मांग कर खा लूंगा। पुजारी बाबा वहां से चले गए। अंधा अंधी और अंधा अंधी का बेटा, तीनों प्राणी बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अंधा अंधी बड़े प्रेम से रहने लगे। बेटा का ब्याह हो गया और उनका समय बीतते बीतते वही धन से घर भी बना लिए, कुछ बिजनेस भी खड़ा कर लिए, और अच्छे से अच्छे जीवन बिताने लगे, खुशी से रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, भगवान किस रूप से दर्शन देते हैं, कैसे मदद करते हैं, किसके सहारे भगवान मदद करते हैं, वो नहीं पता। चाहे तो परिवार बन के, चाहे तो कोई महात्मा बन के, या तो कोई राह के राहगीर बन के, किस रूप से आते हैं वो कोई पता नहीं। भगवान कैसे आएंगे द्वार पे, कोई पहचान नहीं पाएंगे। कर लो रे मन भगवान का भजन, स्वीकार भगवान जरूर ही करेंगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सकें, देख सकें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो अपना नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और भगवान से आपके लिए मैं दया मांगूं, जो कि आप अपने जीवन में खुश रहें अपने परिवार के साथ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।